यहाँ के लोग उसकी वजह से पॉल्यूशन भी सहन करते हैं। क्या बात है कि अभी लोड शेडिंग भी विदर्भ वासियों को ही सहन करना पड़ रहा है ज़्यादा। देखिए, लोड शेडिंग विदर्भ की जनता के लिए कोई नई बात नहीं है। शहरी भाग में कम प्रमाण पे है, शहरी भाग में नहीं थी, परंतु अभी शहरी भाग में भी शुरू होगी। और ग्रामीण भाग में तो सरकार जनता की सुधि लेने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ किसानों को सिर्फ 4 से 6 घंटे ही बिजली मिलती है, और वहाँ लोड शेडिंग जस की तस आज भी बनी पड़ी है। वहाँ की परिस्थिति और शहर की परिस्थिति दोनों एक जैसी हो चुकी है। शहर में शाम को 2 हफ्ते भर का कोयला है, जबकि ये कोई कारण नहीं है। फिर एक कारण ये भी बताया जाता है कि जनता ने बिजली का बिल नहीं भरा। अरे, जनता ने समय पे बिजली का बिल भर चुका है, ऐसा कोई भी व्यक्ति बता दो आप जो कोरोना के काल के जिसके अभी बिजली का बिल बकाया होगा। लगभग हर आदमी ने भर दिया है। अब घोटाले करने की इनकी आदत है, और ऐसे में ये सरकार जो है और ऊर्जा मंत्री है, जनता का ध्यान वहाँ के संसाधनों से हटाने के लिए वे लोड शेडिंग जैसा मुद्दा लेके आते हैं। और लोड शेडिंग सिर्फ विदर्भ में क्यों, सबसे पहला सवाल यह आता है, क्यों क्यों है, जबकि विदर्भ में बिजली पैदा होती है। यहाँ 5 बड़े कारखाने हैं, उसके लिए जमीन हमारी गई, पानी हमारा गया, कोयला हमारे यहाँ है, और प्रदूषण भी हम समय सहते हैं। और इन सारी चीज़ों के बावजूद आप हमारी जनता पर बार बार लोड शेडिंग के माध्यम से अन्याय कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोड शेडिंग के वजह से आपको ये मालूम होगा, क्या भंडारा जिला में अभी कुछ दिन पहले एक युवक ने आत्महत्या तक की। और ये क्योंकि खड़ी फसल है, और फसल खड़ी होने के बावजूद उसके खेत में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि लोड शेडिंग हो रही है बार बार, तो उस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। तो किसानों के पास आत्महत्या के अलावा दूसरा पर्याय ये महाविकास आघाड़ी ने छोड़ा नहीं है। जबकि यहाँ से बिजली मुंबई, पूना, गोवा तक जाती है, और वहाँ के लोगों को आप 24 घंटा बिजली देते। वहाँ पर अगर आधा घंटा भी अगर बिजली गई तो सीधा केंद्र से यंत्रणा हिल जाती है। कि कोई बोलता साइबर अटैक हुआ, कोई बोलता ये हुआ वो हुआ, इनका चलते रहता है। जबकि ये परिस्थिति वारंवार विदर्भ के साथ है, और विदर्भ की जनता की सूद लेने को कोई तैयार नहीं है। 6,300 मेगावाट आज की परिस्थिति में हम यहाँ विदर्भ में सरकारी कारखानों में बिजली तैयार होती है 6,300 मेगावाट। हमारी सिर्फ डिमांड 2,200 मेगावाट है, और हमें अगर 3,000 मेगावाट दी गई तो हमारे यहाँ कोई लोड शेडिंग की ज़रूरत नहीं है, पर आप देते नहीं। और बाकी जो बिजली बची हुई है वो आप पश्चिम महाराष्ट्र में 4,100 मेगावाट बिजली लेके जाते हैं, जिस वजह से आज यहाँ किसान, शहरी आदमी सभी हालाकान है। और आपको मालूम है क्या, गर्मी के टाइम पर हर आदमी को कूलर और पंखों की आवश्यकता रहती है। बिजली उस समय ज़्यादा लगती है, और विदर्भ के कारखानों की जो कैपेसिटी है वो 17,400 मेगावाट तक की कैपेसिटी है। परंतु आप वहाँ पूरी कैपेसिटी से बिजली पैदा न करते हुए, या महाराष्ट्र में और भी जहाँ है भुसावल वगैरह में बिजली तैयार होती है, तो वहाँ भी आप पूरी कैपेसिटी से बिजली तैयार नहीं करते, परंतु आप घोटाले करने के लिए, महंगी बिजली खरीदने के लिए आप यहाँ वहाँ से महंगी बिजली खरीदते हैं, और उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है। वो सादे कमीशन का गणित है, इसलिए आप यहाँ पर लोड शेडिंग करके जनता को गुमराह करते हैं, और फिर महंगी दर में आप बताते हो कि हमने 10 रुपये में खरीदी, 12 रुपये में महंगी बिजली खरीदी, जबकि वो कोई सत्य नहीं है। 2 रुपये 40 पैसे में कोराड़ी, खापरखेड़ा, अमरावती, अकोला, चंद्रपुर के सिटी पे कारखाने में ये बिजली तैयार होती है। 1 यूनिट बिजली का दाम जो होता है तैयार होने में 2 रुपये 40 से 2 रुपये 50 पैसा।